यह कहानी सोहन की है, जो बहुत गरीब था। गांव के सेठ मोहनलाल के यहाँ मजदूरी करके जो थोड़े बहुत पैसे उसे मिलते थे, उनसे घर का खर्च चलाना उसके परिवार के लिए बहुत मुश्किल था। सोहन के परिवार में उसकी पत्नी रानी और दो छोटे बच्चे थे। एक दिन जब मोहन थका हारा घर लौटा तो रानी ने उससे कहा, रानी, आ गए आप? बैठिए, मैं पानी लाती हूँ। रानी सोहन को पानी लाकर देती है। सोहन पानी पीकर कुछ सोचने लगता है। वह बहुत उदास दिख रहा था। ये देखकर रानी उससे कहती है, रानी, क्या हुआ जी? मालिक ने पैसे देने से मना कर दिया क्या? सोहन, हाँ रानी, तुम तो सब जानती ही हो। मालिक के पास पैसा तो बहुत है, लेकिन दिल में दया नहीं है। मैंने कहा उनसे कि पैसे की जरूरत है, मेरी बीवी बच्चे भूखे हैं, लेकिन पता है मालिक ने क्या जवाब दिया? रानी, क्या कहा उन्होंने? सोहन, बोल रहे, तेरे बीवी बच्चों का मैंने ठेका नहीं ले रखा। भूखे मरते हैं तो मर जाएं, पैसे तो तभी मिलेंगे जब महीना पूरा हो जाएगा। एक तो ऐसे ही इतने कम पैसे मिलते हैं, पूरा दिन मेहनत करने के बावजूद। ऊपर से ये मालिक का बर्ताव अब झेला नहीं जाता रानी। रानी, वो चौराहे पे जो मंदिर है ना, वहाँ पर भंडारा करवाया था किसी ने, तो मैं बच्चों को लेकर वहाँ चली गई थी। बच्चों ने अच्छे से खा लिया है। मैं आपके लिए भी खाना लेकर आई हूँ। सोहन, नहीं नहीं रानी, मुझे पता है घर में राशन का एक दाना भी नहीं है। ये खाना बच्चों के लिए रख दो तुम। रानी, आपने कल से कुछ नहीं खाया है। इतनी मेहनत करते हो, कुछ खाओगे नहीं तो कैसे संभालोगे सबको? फिर वो जोर जोर से रोने लगती है। सोहन उसे संभालता है और फिर दोनों मिलकर खाना खाते हैं। सोहन बहुत मेहनती था, लेकिन उसके मेहनत के बदले उसका सेठ मोहनलाल ना अच्छा सैलरी देता था और ना ही सोहन की गरीबी पे उसे तरस आता था। सोहन कई दिनों तक भूखा रहकर काम करता था। इसी वजह से एक दिन वो काम करते हुए बेहोश हो गया। ये देखकर मोहनलाल भड़क गया और बोला, मोहनलाल, अरे देखो तो जरा, ये क्या हो गया इस कामचोर को? अरे रामू, जरा इसको चेक कर तो। अगर ये मनहूस मेरे दुकान में मर गया तो आफत आ जाएगी। रामू सोहन का सांस चेक करता है और मोहनलाल से कहता है, रामू, मालिक, सांस तो चल रही है इसकी, लगता है बेहोश हो गया है। मोहनलाल, अच्छा, ये नाटक तो नहीं कर रहा ना? जरा पानी डालो तो इसके मुंह पे। रामू सोहन के चेहरे पे पानी का छींटा मारता है। सोहन को होश आ जाता है, लेकिन उसे बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। बड़ी मुश्किल से उठा और मोहनलाल से बोला, सोहन, मालिक, माफ कर दीजिए मालिक, पता ही नहीं चला कब आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मोहनलाल, हाँ हाँ, काम के समय तेरी आंख क्यों खुली रहेगी? सुन ध्यान से, आज कई खेतों का अनाज घर पहुंच रहा है, उसे गोदाम में रख देना और रात को रखवाली भी करनी है तुझे, समझा? सोहन, लेकिन मालिक, मेरी बीवी बच्चों का क्या? मोहनलाल, हाँ, तो एक दिन घर नहीं जाएगा तो सांस रुक जाएगी क्या उनकी? साफ साफ सुन ले, एक दाना भी कम हुआ ना मेरे अनाज से तो तेरी खैर नहीं। ये कहकर मोहनलाल वहाँ से चला जाता है। सोहन ने किसी तरह अनाज के बोरियों को गोदाम में उठा के रख दिया। तभी अचानक तेज बारिश होने लगती है। बारिश को बढ़ता देख सोहन को अनाज की गीला होने की चिंता हुई। उसने मन में सोचा। सोहन मन में सोचते हुए
हे भगवान, ये बारिश भी आज ही होनी थी। अगर गोदाम में पानी चला गया तो क्या होगा? मुझे कुछ सोचना होगा। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। पूरे गोदाम के आसपास पूरा पानी जमा होने लगा। जब सोहन को कुछ नहीं सूझा तो उसने कई सारी बोरियां उठाया और उन्हें गोदाम के गेट पे लगा दिया और उन बोरियों को रोके रखने के लिए खुद उनके आगे लेट गया। वो रात भर पानी में पड़ा रहा, लेकिन फिर भी गोदाम में थोड़ा बहुत पानी चला गया। अगले दिन मोहनलाल ने जब गोदाम खोला तो अनाज की एक दो बोरियों पानी से गीली हो गई थी। ये देखकर मोहनलाल गुस्से से लाल हो गया। उसने सोहन से कहा, मोहनलाल, अरे मुझे तुझ पे भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। एक नंबर का आलसी है तू। क्या कर रहा था रात भर? मेरा अनाज गीला कैसे हो गया? सोहन, मालिक, मैंने बहुत कोशिश किया। बारिश बहुत तेज थी मालिक। मोहनलाल, मुझे सब पता है कितनी तेज बारिश थी। उससे तेज तो तेरा दिमाग चलता है, लेकिन हाथ पैर नहीं चलते तेरे। मेरे सामने से चला जा, वरना तेरा वो हाल करूंगा कि पूरी जिंदगी याद रखेगा। सोहन उदास होकर वहां से चला जाता है। उसी दिन शाम को बारिश फिर से शुरू हो गई। इस बार बारिश कई दिनों तक होती रही। तेज बारिश की वजह से पूरे गांव में बाढ़ आ गई। मोहनलाल खड़ूस होने के साथ साथ एक नंबर का लालची भी था। लगातार हो रही बारिश को देखकर उसे गोदाम में रखी अनाज की चिंता होने लगी। उसके सारे नौकर बारिश की वजह से काम पे नहीं आ रहे थे, इसीलिए वो खुद ही गोदाम में पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने जो देखा, उसने मोहनलाल के होश उड़ा दिए। बारिश का पानी पूरे गोदाम के अंदर भर चुका था। ये देखकर मोहनलाल रोते हुए बोला, मोहनलाल, अरे मेरे भगवान, ये क्या हो गया रे? कोई तो मदद करो। अरे मैं लुट जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा मैं। मोहनलाल कुछ नहीं कर सकता था। उल्टा वो खुद भी बाढ़ के पानी में फंस गया। उधर सोहन की झोपड़ी भी पानी में बह चुकी थी। वह अपने बीवी बच्चों के साथ पानी में तैरते हुए कोई सुरक्षित जगह ढूंढ रहा था। तभी उसे अचानक रेस्क्यू टीम का एक नाव दिखाई दिया। सोहन, अरे मालिक, बचा लो, हम यहाँ हैं, बचा लो मालिक। रेस्क्यू टीम सोहन के परिवार को बचा लेती है और सुरक्षा कैंप की तरफ ले जाने लगती है। तभी सोहन को दूर से मोहनलाल का गोदाम नजर आता है। उसे मोहनलाल की हल्की सी झलक भी दिखाई देती है। रेस्क्यू टीम की जवानों से कहता है, सोहन, मालिक, मुझे और मेरे परिवार को बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक विनती और है आपसे। वो जो दूर गोदाम दिख रहा है ना, मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने अपने मालिक को वहाँ देखा। उन्हें बचा लीजिए मालिक। रेस्क्यू टीम सोहन की बात मानकर नाव को गोदाम के पास ले जाती है। मोहनलाल पानी में डूबने वाला था। तभी उसे सोहन की आवाज सुनाई देती है, सोहन, मालिक, मालिक, कहाँ हो आप मालिक? मोहनलाल, सोहन, सोहन, बचा लो सोहन। सोहन मोहनलाल को देख लेता है। फिर रेस्क्यू टीम की मदद से उसे बचा लेता है। फिर सभी लोग सुरक्षा कैंप पहुंचते हैं। सभी लोग सही सलामत थे। मोहनलाल बहुत ही शर्मिंदा था। उसने अपना हाथ जोड़कर सोहन से कहा, मोहनलाल, मुझे माफ कर दे सोहन। मैं तुझे क्या कुछ नहीं सुनाया। तेरे साथ बहुत गलत किया मैंने, लेकिन फिर भी तूने मेरी जान बचाई। फिर मोहनलाल रोने लगता है। सोहन, नहीं मालिक, ऐसा मत बोलिए। सब कुछ करने वाला भगवान ही है।
सच तो ये है कि अगर आप काम ना देते तो मैं और मेरा परिवार बहुत पहले ही भूख से मर जाते। सोहन की बात सुनकर मोहनलाल और शर्मिंदा हो जाता है। उसके बाद जब हालात सुधरी तो मोहनलाल ने सोहन की बहुत मदद की। उसे रहने के लिए कमरा दिया और काम के बदले अच्छे पैसे भी देने लगा। मोहनलाल अब बदल गया था। उस बारिश ने भले ही बहुत कुछ तबाह किया था, लेकिन मोहनलाल को एक अच्छा इंसान भी बना दिया था। अब सोहन का परिवार खुशी खुशी रहने लगा। यहीं पे इस कहानी की समाप्ति हो जाती है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम लोग फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राम राम।